बैक टू माय चैनल। और आज है पापा का बर्थडे एंड हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, क्योंकि उनके बर्थडे पे हमेशा इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है ना कि समझ ही नहीं आता क्या करें। बट मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, मैंने सोचा खुद उसको बेक करूँगी एंड सब कुछ करूँगी। बहुत टाइम से मैंने कुछ बेक भी नहीं करा है, तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ एंड फिर डिसाइड करते हैं कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। उससे पहले मेरे को आपको कुछ बताना है। ये जो पर्सन यहाँ बैठा है इसके साथ कुछ हुआ है, क्या आप अपना दर्द बयां करना चाहेंगे कि मैं अपने मुँह से आपका दर्द बयां कर दूँ? एक्चुअली ये गुस्से में है, ये कह रहा था कि कोई किसी को भी तो बताएगी नहीं वीडियो में कि मेरे साथ क्या हुआ है, पर मैं तो बताऊंगी। स्कूल के पहले दिन ये बंदा स्कूल गया है। ऑब्वियसली स्कूल के पहले दिन सब स्कूल ही जाते हैं। और पता है इसने क्या करा है? इसने स्कूल के पहले दिन ही जाके वापस आ गया आराम से, और उसके बाद ये गया है शाम को खेलने एंड उसके बाद ये खेल के भी वापस आराम से आया है। मैं बैठी थी मस्त आराम से, मैं आके देखा ये बंदा रो रहा है, और रोने के बाद मुझे क्या पता चलता है? मुझे ये पता चलता है कि इस बंदे के लग गई है चोट, क्योंकि ये रो रहा है और ये रोता है ऐसे आसानी से रोता होता नहीं है। मतलब ऐसे कुछ होता नहीं है कि ये बंदा रो रहा है, बट ये रो रहा था तो मैंने कहा पक्का कुछ ना कुछ सीरियस हुआ है। एंड फिर हमें पता चला कि इसके यहाँ कॉलर बोन होती है ना, ऐसे मतलब मेरे पता नहीं चली होगी, ये कॉलर बोन जो होती है वो इसकी शायद हो चुकी है फ्रैक्चर। तो अभी ये पहले दिन ही जाके वापस घर आ गया एंड उसके बाद अब इन्होंने सोच लिया है कि अब ये घर ही बैठेंगे। एंड उसके बाद मेरे को बोलता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि अगर कभी फ्रैक्चर हुआ होगा तो कैसा लगता होगा। तो कहता आज मुझे वो एक्सपीरियंस करने के लिए मिल गया है, पर इसने कहा था कि मेरी वीडियो में ये बात बिल्कुल मत बताइए। मैंने कहा मैं तो ज़रूर बताऊंगी, अब तूने मना करा है तो। इसलिए वो अपना ये चेहरा भी नहीं दिखा रहा है, ये ऐसे ही अपना कंधा लेके घूम रहा है। ये कुछ बांधता भी है, मैं आपको वो भी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी क्या है। अभी तो इसने वो बांध नहीं रखा है, तब मेरे से छुपता फिर रहा है कि ये मुझे क्यों दिखा रही है। इतने मैं आपको अपना बेकिंग मटेरियल दिखा देती हूँ मैंने क्या ऑर्डर करा है। मैंने कुछ ये 2-3 वेराइटी के पिल्सबेरी के मिक्स मंगवाए हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं खुद पूरा बेक करूँ, तो इसलिए मैंने मंगवाए हैं। एक है ये वेनिला केक, क्योंकि पापा चॉकलेट नहीं खाते हैं, एंड एक है ये कौन सा है, रिच चोको ओवन केक, क्योंकि अब्विक ने बोला था कि वो खाएगा चॉकलेट केक। भले ही कंधा टूटा हो लेकिन चॉकलेट केक नहीं रुकना चाहिए। अच्छा ये पहले मम्मी इसका सामान लेके घूम रही है। एक ये मैंने बटर स्कॉच पैनकेक मंगवाया, जो कि मैंने पहली बार मंगवाया। मैंने आज तक कभी बटर स्कॉच फ्लेवर ट्राई नहीं करा, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि ये और ये बना लेते हैं, ये फिर हम कभी बना लेंगे। इसको बनाने का भी मन नहीं है, तो चलते हैं इसको बनाते हैं। अभी तो मेरा ऑफिस है तो फ्री होकर इसको बनाती हूँ, तो वीडियो को आगे तक देखे ताकि आपको पता चल जाए ये कैसा है। अभी डांट खा के आया और इसने अपनी ये चीज़ पहन ली है, जो क्योंकि इसका फ्रैक्चर तो लग नहीं सकता इस चीज़ पे, क्योंकि कॉलर बोन पे फ्रैक्चर नहीं लगता, तो इसके यहाँ लगी है। अभी मैं सोच रही हूँ इसके यहीं पे एक मुक्का मार दूँ ताकि मज़ा आ जाए। ऐसा कौन सा खेल खेल रहा था? बहुत तुझे एक्सपीरियंस करना था, तो अब तेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है? तो अब्युक ने आज किसी नए ऐप से ऑर्डर करा है, पता नहीं कौन सा ऐप है। कौन सा था अब्युक? टॉइंग करके कुछ नाम था इसका। तो ये बोल रहा है स्विगी का कोई ऐप है, तो हमने फर्स्ट टाइम उससे ऑर्डर करे हैं वेंडीज़ के बर्गर। हम लोगों ने कभी ट्राई भी नहीं करे थे, तो सोचा ट्राई कर लेते हैं इस बार। तो देखते हैं इसके अंदर से क्या निकला है। टिश्यूज़ निकले हैं एंड इसके अंदर निकले हैं 3 बर्गर, क्योंकि हमने 3 ही ऑर्डर करे थे। और पैकिंग तो कुछ खास है नहीं वैसे, और 3 केचप ही निकला है पूरे ऑर्डर में से। टेस्ट वाइज देखते हैं कि ये बर्गर कैसा होगा। पहले तो पैकेजिंग देख लेते हैं। पैकेजिंग तो नॉर्मल है, ऐसे वेज करके इस पर लिखा हुआ है। बर्गर दिखने में कुछ ऐसा है, ये फुल एकदम ऐसा बर्गर किंग वगैरह वाला जैसे ही बर्गर लग रहा है। स्क्वायर कलर की पैटी है, हाँ। स्क्वायर शेप की। कैसा है पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। अच्छा हो गया, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है बर्गर किंग वगैरह का बर्गर हो, हैं? बिल्कुल सेम। बस बन के डिफरेंस है ना। हाँ, उनके बन पे वो वैसे वो ऊपर से वो सेसमे सीड्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो नहीं, बिल्कुल सेम बर्गर है। नाइस नाइस। मैं इसको 5 में से 3.8 रेटिंग दूँ। कॉपी इस वजह से काटे हैं। हाँ, कॉपी इस वजह से काटे हैं। कॉपी नहीं है, वेंडीज अपना अलग ब्रांड है। पता है पर नहीं, बट मुझे अच्छा लगा। क्या मस्त कढ़ाई में एकदम भटूरा जा रहा है। ओहो, मम्मी अपना चमचा ढूंढते हुए फूल तो गया। मम्मी कह रही थी अब मैं इतनी देर से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो फूल रहे थे, अब तू रिकॉर्ड करेगी तो फूलेगा नहीं। फूल तो गया। हाँ यार, मम्मी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही थी आप। अभी ऐसे साइड से ऐसे मुस्कुरा रही हैं, अपना वो दिखा रही हैं, देखा मैं तो ऐसे ही बोल देती हूँ फिर ऐसे फूल जाता है। ऐसे मस्त पूरे छोले भटूरे की तैयारी हो गई है। एंड आज तो मम्मी कह रही है कि मैं भी खाऊंगी छोले भटूरे। मैंने कहा मैं भी खाऊंगी छोले भटूरे, तो आज ऐसा हो रहा है हम सब खाएंगे छोले भटूरे। और यहाँ पे ऐसे मम्मी ने पूरा ये क्या बोलते हैं इसको, पापड़ वापड़ कर रखे हैं। ये हमने पापा की प्लेट लगा रखी है। ये छोले और ये आलू, ऐसे वो दम आलू स्टाइल वाले बड़े बड़े वाले होते हैं ना आलू, वैसे बनाए हैं। और ये कोई अचार है और उसके साथ ये प्याज है और ये फूला हुआ एक भटूरा है। चलो अब पापा के पास लेके जाते हैं, उनसे पूछते हैं उन्हें अपने बर्थडे वाले छोले भटूरे कैसे लग रहे हैं। बारिश का मौसम और उसमें ऐसे तले हुए छोले भटूरे, आहा हा, मज़ा ही आ जाएगा एकदम। तो ये रही पापा आपकी छोले भटूरों की प्लेट। बारिश के मौसम में छोले भटूरे खा के बताओ आपको कैसे लग रहे हैं।
हाँ एकदम फूले फूले छोले भटूरे बने हैं खा। हाँ मैंने इसमें अब क्या कोई मसाला भी डाला है, तो ये ना मसाले वाले भटूरे होंगे कुछ। कैसे बने हैं? बढ़िया एकदम मज़ा आ गया बारिश के मौसम में छोले भटूरे खा के। पापा वाला भटूरा तो मम्मी आपने फुला दिया है, अब मेरा वाला भटूरा भी फूलना चाहिए। क्या ये भटूरा फूलेगा? क्या मेरी किस्मत में फूला हुआ भटूरा है? लगता तो है शायद, हाँ है। पापा को तो पसंद आए हैं छोले भटूरे। अब देखते हैं कि आप पास होती हो कि नहीं, मेरे रिव्यूज़ क्या रहते हैं। कह रही नहीं भी अच्छे देगी तो भी देने पड़ेंगे, खाने हैं आगे चालू छोले भटूरे की नहीं खाने। जैसे पापा की आवाज़ आ गई है पानी, एक तो पापा खाने के बीच में पानी ज़रूर पीते हैं। तो ये वाला मेरी एब्सेंस में एकदम बलून जैसा फूल गया, और इसी के साथ साथ अब का भी फ़ोन आ गया है कि मेरे को ट्यूशन से लेने आ जाओ, तो अब वो और मैं मिलके ही खाएंगे फिर। मेरा तो एकदम मस्त फूला हुआ भटूरा है। अभी वैसे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मम्मी से कह रही हूँ मैं खा लूँगी तो मेरा पेट का दर्द शायद सही हो जाएगा। मजा आ गया छोले भटूरे का, बढ़िया। मुझे भी बढ़िया लगा, मैं खाती हूँ, खाने के बाद अच्छी लगती है। मम्मी देखो वेदर कितना अच्छा हो रहा है, कितना मस्त ऐसे एकदम बादल हो रहा है, और इधर की साइड पे देखो एकदम पिंक पिंक जैसा हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। पिंक बादल से ऐसे पिंक और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो मैं तो सोच रही हूँ टेरेस पे जाती हूँ मस्त, आज वॉक करने में भी ना एकदम मजा आ जाएगा। इतना मस्त वेदर है कि देखते हैं पीछे की साइड क्या हो रहा है। ओ भाई यहाँ पे देखो, और यहाँ पे अब्रुक ने ना एक लोटस का पौधा लगाया था। मम्मी किसमें लगाया था उसमें, क्योंकि एक भी वो नजर तो आ नहीं रहा है मेरे को। इसी कहीं में डाला था इस बंदे ने, इसमें इतना पानी भर दिया था। मैंने कहा यहाँ पे कीड़े मकोड़े और होने लगेंगे, पर तेरे लोटस का फ्लावर नहीं आएगा बिल्कुल भी। पर पता नहीं कहीं तो दिख नहीं रहा है। यही वो ऑक्सीजन देने वाले प्लांट जो आप बोलती हो कि हम आउटडोर रखते हैं क्योंकि हम औरों को ऑक्सीजन देने में विश्वास रखते हैं, खुद हम कम रखने में विश्वास रखते हैं। मतलब आज एकदम ऐसे पोल्यूशन भी एकदम कम लग रहा है, सामने ग्रीनरी कितनी मस्त लग रही है एकदम। बाहर का शोर तो आप थोड़ा बियर कर लो क्योंकि हम बालकनी में है तो शोर तो आएगा ही। पापा की बर्थडे एंड उस पर बारिश ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हर बार कुछ भी अगर हम सोचे वो नहीं हो सकता क्योंकि बारिश हो रही होती है। लास्ट ईयर हम शॉपिंग के लिए गए थे तो वहाँ पे बारिश हो गई थी, पापा के लिए कुछ लेने गए थे, फिर हम भीगते भीगते घर आए थे और इतनी बारिश हो रही थी कि वो बारिश को देख के फिर मन करता है कि भाई अब मस्त आराम से बैठ दो, कुछ नहीं करने का दिल करता। आज भी सेम ही हालत है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। पापा ही मॉनसून में पैदा हुए हैं पापा। तो शॉपिंग तो हो चुकी? हाँ शॉपिंग हो चुकी है, मैंने उसका रिकॉर्ड करा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है एंड वो ऑन ही नहीं हो रहा है। तो उसमें और सारी वीडियोस की भी क्लिपिंग्स वगैरह सब कुछ थी, तो सब कुछ उस फ़ोन में है, पता नहीं रिकवर भी होगी कि नहीं होगी। तो हम लोगों ने शॉपिंग भी करी है बहुत सारी, वो अब आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में कि क्या क्या लेके आया हूँ। तो बॉक्स खोलने के बाद कुछ ये चीज़ें निकली है एंड इसके साथ तो स्प्रिंकलर भी निकला है वेनिला वाले के साथ एंड चॉकलेट वाले के साथ सिर्फ ये है और कुछ नहीं। तो चलो फटाफट बनाते हैं। एंड इसके अंदर मैं क्रैनबेरी और ब्लूबेरी वगैरह भी डालने वाली। एक पैकेट जो बैटर का है वो मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहा था तो मैंने 2 पैकेट डाले हैं वेनिला के। मैंने एक और ऑर्डर करा तो हमारे पास 2 स्प्रिंकलर हो गए हैं। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, का देखो कलर भी चेंज हो गया है वेनिला केक का, मतलब आपको कैमरे में वैसा नहीं आ रहा है, कैमरे में हल्का येलोइश सा आ रहा है बट रियल में हल्का ऑरेंज लग रहा है। अब इसके अंदर ब्लूबेरी और क्रैनबेरी वगैरह सब डाल देते हैं। ये रही क्रैनबेरी, ये रही ब्लूबेरी, अब इसको मिक्स कर देते हैं। ये वाला केक तो रेडी हो गया है, इसका बैटर एंड इतना क्यूट लग रहा है हार्ट शेप में, देखते हैं बनने के बाद कैसा लगने वाला है। तो ये वाला बैटर भी रेडी हो गया है, तो अब दोनों बैटर रेडी हो गए हैं, ये रहा पापा का और ये रहा मेरा और अवित का, ये रहा मम्मी पापा का। हाँ ऐसे ऐसे करके हमने दोनों को डिवाइड कर लिया। तो ये रहे पापा के बर्थडे केक जो हम लोगों ने बनाया है, ये रहा पापा वाला और मम्मी का केक, और ये रहा हमारा अवित का केक। और ये फर्नीचर हमें पसंद है तो इसलिए हम ले आए हैं, लेकिन ये बनाना चिप्स पापा को पसंद है इसलिए हमने लगा दिया उनके लिए कि उनकी पसंद का भी कुछ होना चाहिए। यहाँ पे हमारे बर्थडे बॉय बैठे हुए केक कटिंग के लिए। तो अब करते हैं पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट। चलो पापा कैंडल ब्लो करते हैं, पहले भूल गए क्या आप सब? चलो चलो ये वाले भी क्या पापा का बर्थडे है, पापा करेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई सिर्फ मैं ही क्यों गा रही हूँ? ऐसा क्यों है कि मेरी आवाज आए सिर्फ? पहले पापा आप खाओ और खा के बताओ कैसा है। वो भी पहले बैठे खाने के लिए तैयार हो गए जब तक मैंने नहीं बोला था। बहुत सॉफ्ट है, बहुत। इस बार मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, मैं वेनिला केक बनाती हूँ, मुझसे बनता नहीं है, फिर पापा को वो खतरनाक केक जबरदस्ती खाना पड़ता है। तो मैंने कहा अब की बार मेरा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप खा सकते हो। सही में बड़ा सॉफ्ट बना है, एकदम सॉफ्ट। चल तू भी खा ले। मैंने खा लिया। आवाज को क्या हुआ? किसकी? ऐसे पापा की कैमरे के आगे धीमी आती है जैसे तेरी धीमी आती है। सही में तो वेनिला वाला केक भी अच्छा लग रहा है, ऐसे बाहर एकदम ऐसे प्रॉपर वो ड्राई केक वाले केक जो बोला था ना जब बन रहा था। व्हिप क्रीम वाले। अरे पापा आपने खुलासा तो करा ही नहीं, आप कितने बुड्ढे हो गए? ये भी तो बताओ, ये बात कैसे कट कर सकते हो आप?
और कितने बुढ़े हो गए आप? ऐसी उम्र छुपाने से छुपेगी थोड़ी, आपको तो पता ही नहीं चल जाएगी। ये बताने वाली बात नहीं। ये बताने वाली बात नहीं है। मैंने आपसे बोला था ना कि हम लोगों ने शॉपिंग करी और उसकी क्लिप तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मतलब आई मीन रिकॉर्ड तो की थी बट वो दूसरे फोन में थी एंड दूसरा फोन खराब हो चुका है। तो ये सारे कपड़े हैं जो हम लोग शॉपिंग करके आए हैं। तो बेसिकली हम लोग गए थे पापा की शॉपिंग करने के लिए, बट पापा की शॉपिंग हमने कम करी, हमने अपनी शॉपिंग ज्यादा कर ली ऐसा लगता है। तो पहले मैं पापा के कपड़े दिखा देती हूँ, लेकिन हमने एक पेयर उनका पूरा बना दिया ऐसे कपड़ों का। एक तो ये ट्रेंडी सी शर्ट लेके आए हैं रिलैक्स फिट की, जो आजकल चल रही है ऐसे। अब वो किसको बोलता है जाली वाली शर्ट, क्योंकि ये ऐसे इसके अंदर ऐसे ट्रांसपेरेंट ऐसे होल्स होते हैं ना, तो इसलिए अब इसे बोलता है। और एक है ये बूट कट वाली जीन्स जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी चल रही है, तो मैं ये भी लेके आए थे। इसके अलावा मैं एक अपने लिए लेके आई थी टॉप। ये बड़ा प्यारा सा टॉप लगा था मुझे, तो मैं अपने लिए लेके आई थी, काफी कलरफुल सा ऐसे पफ स्लीव्स वाला। जब मैं इसको स्टाइल करूंगी तो जरूर दिखाऊंगी। हम मम्मी के लिए टॉप लेके आए थे ये वाला, आजकल स्टाइलिश था। ये टॉप मुझे अपने लिए पसंद आया था, बट मम्मी ने बोला तेरे हिसाब से ठीक नहीं है, मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। ये वाली जॉगर्स जो अब को फ्री फंडे में मिल गई थी एकदम, इसको भी प्लानिंग नहीं थी कि इसको दिलाने वाले हैं। एक ये है, ये बहुत अच्छी लग रही है इसके ऊपर, तो ट्राई करवा के देखी थी। एक ये हुडी वाली टी शर्ट, एक तो वॉश को चली गई है हुडी, कौन सी हुडी? वाइट वाली इसकी। एंड एक परफ्यूम था जो पता नहीं अभी कहाँ रख दिया, वो मम्मी ने रख दिया है। तो अभी वो बोल रही है मुझे ढूंढ के देना पड़ेगा एंड उसके पास टाइम नहीं। तो अभी ये मेन चीज है जो मैं आपको दिखाने वाली थी।